बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी इंग्लिश की बुक पर है और ये क्लास 5 की बुक है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रिमेनिंग हमारी रीडिंग रह गई थी, थोड़ी सी वो शेयर करूँगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। That's a great idea, said Shama. We can all make small changes and help each other to learn about how to look after the environment. शमा ने फिर कहा कि ये एक बहुत उम्दा ख्याल है और इन छोटे छोटी तब्दीलियों से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं और उस इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रख सकते हैं। When we know more, we should help our school become more friendly to the environment, said Suhail. सुहेल ने कहा कि जब हमें मज़ीद और मालूमात हासिल होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्कूल को भी अपने जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना दें, यानी इन्वायरमेंट स्कूल का भी साफ़ सुथरा रखें, उसका भी ख्याल रखें। दिस फील प्रोडक्टिव थॉट ज़ारा, शी सेड। उसने जवाब कहा कि ये एक बहुत अच्छा ख्याल है ज़ारा। लेट्स डिसाइड ऑन सम थिंग्स वी can do. Let's start small and local like people in the newspaper article. अब हमें डिसाइड करना है कि इन चीज़ों को हमने किस तरह से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं आम लोगों से, लोकल लोगों से ही। With her friend Zara began to write a list. ज़ारा ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में क्या क्या था? Keep learning more about green project. ज़्यादा और ज़्यादा मतलब मालूमात इकट्ठा करना ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना। कैरी अ स्मॉल क्लॉथ बैग, छोटे छोटे जो है कपड़े के बैगों का इस्तेमाल करना। लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स का इंतखाब करना जो ग्रीन हैं, जो ग्रीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले हफ्तों में, शी लुक्ड ऑनलाइन एंड रीड अबाउट इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। उस ज़ारा ने ऑनलाइन और न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज पढ़ना शुरू कर दिए जो हमारी दुनिया में हो रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। शी फेल्ट प्लीज्ड व्हेन शी फाउंड सम गुड न्यूज़। वो बहुत खुश हुई जब उसने अच्छी अच्छी खबरें पढ़ी। इन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, शी रेड, उसने पढ़ा about an amazing invention that was helping to capture plastic waste in the ocean. उसने एक ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पढ़ा जो इसमें ओशन को प्लास्टिक की चीज़ों से बचाने के लिए सफाई का जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, एक छोटी सी जो तहरीर थी, वो उसने पढ़ी। बट शी फेल्ट सैड, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अफसोस उसको हुआ। व्हेन शी सॉ पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट हैड बीन इंजर्ड बाय रबिश, जब उसने वो तस्वीर देखी कि जो वहाँ के समंदरी जो जानवर थे वो सारे जो हैं तो वो ज़ख्मी थे उस गंद की वजह से। शी वॉच्ड अ वीडियो अबाउट पीपल इन साउथ अमेरिका हु हैड पुट अ बैरियर अक्रॉस अ रिवर एंड कनेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम इट। उसने फिर एक वीडियो देखी जिसमें साउथ अमेरिका के लोग क्या कर रहे थे, समंदर के गिर्द गिर्द ब्रिज बना रहे थे और साथ ही जितना भी वहाँ गंद था उसको उठा रहे थे। शी वंडर्ड इफ समथिंग सिमिलर वुड बी डन इन हर टाउन। शी ईमेल्ड आर्टिकल टू हर फ्रेंड्स एंड रीड द वंस दे सेंड हर। अब क्या हुआ, उसने इस आर्टिकल को जब देखा तो उसको लगा कि यही ऐसा ही कुछ हमें भी करना चाहिए। उसने फटाफट उस आर्टिकल को अपने दोस्तों को भेजा और उसकी दोस्तों ने जो उसको चीज़ें भेजी थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया। She was pleased to be learn more, but she still did not feel hopeful. वो बहुत कुछ पढ़ चुकी थी इस मुतालिक, लेकिन अभी भी वो पुरउम्मीद नहीं थी। One evening, एक शाम, she talked to her family about it. उसने अपनी घर वालों से इस सिलसिले में बात की। She complained about the plastic in the river and the smell it caused. She asked them if they had any idea about how to fix the problem. अब उसने अपने फैमिली से बात की कि जो हमारे समंदर में डिफरेंट तरह के प्लास्टिक की चीज़ें फेंकी जाती हैं और जो स्मेल है उसके मुतालिक बात की कि हम इस चीज़ से किस तरह से बच सकते हैं। तो दे listened but said things like that's the problem of those people who live near there, just ignore it and focus on your schoolwork. तो उस पर इन्होंने जवाब दिया, उसके घर वालों ने, ज़ारा के,
कि ये जो है क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। पहले तो उनसे मतलब ज़ारा की उन्होंने बात मुकम्मल सुनी, लेकिन फिर बाद में जवाब दिया कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए मसला है जो उस उधर के इर्द गिर्द जगहों पर रहते हैं, उनका काम है कि वो साफ़ सुथरा रखें। बस इसको इग्नोर करो और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो। समवन एल्स विल डील इट, कोई और इस मसले का हल निकाल लेगा। दैट स्टिकी मेस यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये एक बहुत बड़ा मसला है, तुम इस पर ना ही तवज्जो दो तो बेहतर है। ज़ारा फेल्ट एनॉयड, ज़ारा बहुत ज़्यादा मतलब जिससे तंगी महसूस होना उस तरह से महसूस कर रही थी। ही थॉट इफ़ एवरी वन थिंक लाइक दैट नथिंग विल चेंज, इफ़ एवरी वन डज अ लिटिल बिट थिंग कैन चेंज। अगर ज़ारा ने सोचा कि अगर हर कोई इस तरह ही सोचने लगा तो चीज़ें तब्दील कभी भी नहीं होंगी। इफ़ स्मॉल चेंजेस स्टार्ट्स टू हैपन, अगर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लाई जाएं, बिग चेंज कैन फॉलो। शी सेट अप straight and said, I would like to try and make a difference, even if it is only something small. She looked very upset on her family, talked about other things. अब क्या था, ज़ारा ने सोचा कि क्यों ना मैं ही छोटे से चेंज से स्टार्ट करूं। वो सीधी बैठी और उसने वो काम शुरू कर दिया, और जबकि वो अपनी फैमिली के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत परेशान थी। A few days later, Zara's mother took her out. Come, she said, let's see if a trip to bookshop will cheer up you. चलो ज़ारा, कुछ अरसे के बाद ज़ारा की अम्मी उसको बाहर लेके गई बुक शॉप तक, ताकि उसका बिहेवियर कुछ अच्छा हो जाए, उसका मूड कुछ अच्छा हो जाए। They walked to the book shop. It was a hot day. When they got near the book shop, her mom said, is that smell coming from the river? अब जब उसकी मदर, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जब उसकी मदर उसको बुक शॉप लेके गई तो उनको स्मेल आई। उन्होंने कहा कि क्या ये स्मेल जो है रिवर से आ रही है? ज़ारा नोडेड, ज़ारा ने सर हिलाया। इट इज़ गेटिंग वर्स नाउ दैट द रिवर वाटर इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि पानी का बहाव नहीं है, पानी रुका हुआ, ठहरा हुआ है। Let's go in the cafe for the drink before we go in the bookshop, said her mother. उसकी ज़ारा की मदर ने कहा सबसे पहले हम कैफ़े जाते हैं, कुछ पीते हैं और फिर हम लोग बुक शॉप जाएंगे। In the cafe, Zara looked at the choice on offer. There were lots of drink in plastic bottles as well as tea and coffee on the menu. अब जब ज़ारा कैफ़े गई तो उसने देखा कि प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर जो मेन्यू के अंदर मौजूद थी चीज़ें, वो ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल के अंदर थी, जिसमें टी और कॉफ़ी भी थी। ज़ारा डिड नॉट लाइक टी और कॉफ़ी, सो शी चूज अ कप ऑफ फ्रेश लेमन। She said that she did not want a straw. When the drink arrived in a glass, Zara was relieved. अब ज़ारा ने जो है ना तो टी और कॉफ़ी उसको पसंद थी, तो इसीलिए उसने लेमन का जो पानी होता है, जो नींबू का शरबत होता है, वो मंगवाया। और जब वो आ गया तो उसने कहा कि मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए, जिस पर जो है ज़ारा को बहुत रिलैक्सेशन महसूस हुई कि अच्छा है, मैंने तो ये कोशिश की कि मैं प्लास्टिक को यूज़ करने से रुक गई। आफ्टर देयर ड्रिंक, ज़ारा's mother took her to the bookshop. When she went to pay, Zara said, I have a bag. The salesman looked confused and got out 2 plastic bags. अब ज़ारा जब पी चुकी थी, उसके बाद उसकी मदर उसको बुक शॉप लेके गई, जहाँ पर ज़ारा ने कहा कि आई हैव अ बैग, मुझे एक बैग चाहिए। तो जिस पर सेल्समैन बड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने 2 प्लास्टिक बैग उसको निकाल के दिए। Her mother spoke to the salesman, she helping the environment, you should encourage people to bring their own bags. उस पर उसकी मदर ने कहा कि ये जो है एनवायरनमेंट की, हमारे इर्द गिर्द की माहौल की मदद करना चाहती है, तो आपको भी चाहिए कि आप लोगों को कहें कि वो अपने बैग खुद लेके आए। ज़ारा picked up the shop books and put them in their bag. ज़ारा ने अपनी किताबें उठाई और अपने बैग में डाल दी। When they got outside, Zara said, thanks mom. जब वो बाहर निकले तो उसने अपनी मदर का शुक्रिया अदा किया। Her mother said, you are right Zara, we should all try to do more. I help you. We definitely need to do something more about the river or the whole area will start to smell bad. ज़ारा ने अपनी मामा को, ज़ारा की मदर ने उसको कहा कि तुम बिल्कुल सही थी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समंदर का बहाव दोबारा बहाल कर दें ताकि वहाँ से स्मेल ख़त्म हो जाए। ज़ारा न्यू दैट अवॉइडिंग 1 प्लास्टिक बॉटल, 1 straw and 1 plastic bag would not solve the world plastic problem, but it made a very teeny difference
एंड दैट वाज गुड। ज़ारा जानती थी कि इस चीज़ से इतना कोई फ़ायदा तो नहीं होगा कि सिर्फ वही प्लास्टिक की चीज़ों से बचे, लेकिन उसको ये एहसास हो चुका था अब कि छोटा सा डिफरेंस एक बहुत अच्छी खुशी का अंदेशा है। इफ़ शी केप्ट लर्निंग एंड चेंज द वे शी डिड things over time, all the small changes would make a big difference. She was on her way to being part of the solution. लेकिन उसको ये बात पता था कि छोटे छोटे चेंजेस से ही एक बड़ा तब्दीली आती है। तो इस वजह से वो अपने रास्ते में चल भी रही थी और साथ साथ चीज़ों का मसलों का हल भी सोच रही थी। ज़ारा फेल्ट होपफुल एंड स्माइल्ड एट हर मदर। अब ज़ारा जो है वो पुरएतमाद थी कि ये चीज़ हो सकती है और अपनी मदर को खुशी के जज्बात से देख रही थी, स्माइल करके देख रही थी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक की जो कंप्लीट रीडिंग है वो शेयर कर दी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।